जय श्री कृष्ण। गीता शास्त्र के इस एपिसोड में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गीता शास्त्र के पिछले एपिसोड में हमने देखा अध्याय 1 का श्लोक नंबर 1 और उसमें धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे बच्चे और पांडवों ने क्या किया। इस के उत्तर में संजय बोलते हैं ये श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। गीता शास्त्र का पहला अध्याय श्लोक 2 संजय का उत्तर। संजय क्या बोलते हैं? संजय सबसे पहले दुर्योधन के बारे में बताते हैं। बोलते हैं दुर्योधन तब पांडवों की व्यूह रचना को देख करके द्रोणाचार्य के पास जाकर के यह बात बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न उठता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना को देखने के लिए क्यों जाते हैं? क्या वो समझौता करने गए थे? तो इसके बारे में यही कहूंगी कि दुर्योधन यहाँ पर पांडवों की सेना को देखने तो गए थे कि पांडवों ने क्या व्यूह रचना रचाई है, वहाँ का प्रधान सेनापति कौन है और अन्य सेनापति कहाँ कहाँ किस पोजीशन में खड़े हैं, या कोई और सूचना भी लेने हो सकता है गए हों, उनका क्या उद्देश्य रहा हो। जहाँ तक बाहरी तौर पर यही समझ में आता है कि वह व्यूह रचना देखने गए थे और सेनापति, प्रधान सेनापति कौन है और दूसरे सेनापति कहाँ खड़े हैं, किस पोजीशन में खड़े हैं। तो यह कहूंगी कि दुर्योधन को शायद यही कार्य किसी अन्य सैनिक के द्वारा भी करवा सकते थे। एक राजा के लिए यह सब सूचना रखना जरूरी होता है कि हमारा शत्रु पक्ष की क्या व्यूह रचना है, कौन प्रधान सेनापति है, कौन किस पोजीशन में कहाँ खड़ा है, उनकी रणनीति क्या है, या दूसरी अन्य सूचनाएं, गुप्त सूचनाएं, अन्य सूचनाएं भी रखनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, यह राजा प्रायः अपने गुप्तचरों के द्वारा या गुप्तचरों के माध्यम से रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कई बार राजा स्वयं भी जाते हैं जहां उन्हें आवश्यक लगता है कि यह सूचना मुझे खुद जाकर के हासिल करनी है, तो जाते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि यहाँ क्या यह जरूरी था कि दुर्योधन स्वयं जाएं और यह सूचना हासिल करके आए? तो लगता है नहीं। यहाँ दुर्योधन किसी अन्य सैनिक के माध्यम से भी यह सूचना हासिल कर सकते थे। क्या व्यूह रचना है, कौन प्रधान सेनापति है, कौन सा महासेनापति कहाँ खड़ा है, उनकी अन्य सूचनाएं क्या हैं, यह दूसरे सैनिक के माध्यम से भी या दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भी यह सूचना हासिल की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन अति उत्साही दिख रहे हैं और थोड़ी जल्दबाजी भी कर रहे हैं, इसलिए वो स्वयं चले गए यह सूचना हासिल करने के लिए और फिर आकर के द्रोणाचार्य से इसके विषय में परामर्श भी करते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या दुर्योधन समझौता करने गए थे? नहीं, दुर्योधन समझौता करने नहीं गए थे। इसका कारण ये है कि अगर दुर्योधन को समझौता ही करना होता तो स्वयं कृष्ण भगवान उनके पास गए थे कि 5 गांव पांडवों को दे दो और समझौता कर लो, युद्ध टल जाएगा।
लेकिन सबको छोड़ करके एक दुर्योधन को ही भरोसा था कि मेरे पास शक्ति बहुत है, सेना है, और पितामह भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे लोग मेरे साथ हैं, तो मेरी जीत अवश्य ही होगी। और उसको समझौता करना मंजूर नहीं था, तो समझौता करने तो वो नहीं गए थे। यहाँ पर एक और प्रश्न भी उठाया जाता है कि दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना को देख करके द्रोणाचार्य से आकर के क्यों चर्चा करते हैं, क्यों परामर्श करते हैं? वह पितामह भीष्म से क्यों नहीं परामर्श करते? वो तो उनके पितामह भीष्म भी हैं और पितामह भी हैं, और वो प्रधान सेनापति के पद पर भी हैं। तो ऐसे प्राइमा फेसी देखने से बात तो यह सही लगती है, लेकिन यहाँ इस श्लोक में दुर्योधन ने अपने एक कुशल राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ होने का परिचय दिया है। जब वो पांडवों की सेना को देखते हैं कि वह वज्र व्यूह में सजाई गई है, तो वज्र व्यूह एक ऐसा व्यूह होता है जिसमें सेना कम संख्या में हो तभी भी उसका फैलाव ज्यादा दिखता है। तो यह वज्र व्यूह देख करके वो द्रोणाचार्य के पास आकर के उसके बारे में चर्चा करते हैं, परामर्श करते हैं। इसका कारण यह था कि द्रोणाचार्य को चक्रव्यूह और अन्य व्यूह सजाने का अनुभव था, उसमें उनकी दक्षता थी, कुशलता हासिल थी, वो उनके बारे में विशेषज्ञ थे, इसीलिए उनसे परामर्श करना ही उन्होंने उचित समझा। एक बात। दूसरी बात, जब उन्होंने देखा कि धृष्टद्युम्न वहाँ के प्रधान सेनापति के पद पर हैं, तो धृष्टद्युम्न का संबंध और द्रोणाचार्य का संबंध भी शत्रुता का था, और कहते हैं राजनीति में शत्रु का शत्रु परम मित्र होता है। तो धृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद और द्रोणाचार्य की पुरानी लंबी दुश्मनी थी। यह सूचना दुर्योधन के पास थी, और इसी सूचना का उन्होंने सही समय पर सदुपयोग किया, ताकि द्रोणाचार्य से अपने पक्ष में अधिकतम उनकी कुशलता को उपयोग में लाया जा सके। यही कारण था कि वो पितामह भीष्म के पास नहीं जाकर के द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। मैं समझती हूँ आप इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। आपको क्या लगता है, क्यों दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। यहाँ पर प्रायः एक और प्रश्न उठाया जाता है कि दुर्योधन तो राजा थे, और राजा होकर के भी वो द्रोणाचार्य के पास स्वयं क्यों जाते हैं परामर्श करने के लिए? वो चाहते तो उनको बुला करके भी परामर्श कर सकते थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूँगी कि द्रोणाचार्य एक तो उनके आचार्य रह चुके थे, गुरु रह चुके थे, और उनको युद्ध नीति और शस्त्र विद्या का भी व्यापक अनुभव था। तो एक तो इसलिए वो स्वयं उनके पास जाते हैं। दूसरी बात, वो मुख्य सेनापति के पद पर अभी नियुक्त थे। अगर उनको वहाँ से बुलाया जाता तो हो सकता है कुछ अव्यवस्था फैल जाए। तीसरी बात जो मुझे लगती है वो यह है कि राजा का द्रोणाचार्य को अपने पास बुलाना और उनसे परामर्श करना एक दरबार तक तो सीमित है, दरबार तक तो चल जाएगा, राजा के दरबार में यह व्यवहार उचित है। लेकिन क्योंकि यह युद्ध का मैदान था, तो युद्ध के मैदान में राजा अगर स्वयं सेनापति या किसी की योग्यता, दक्षता, किसी की जो विशेषज्ञता है उसके लिए उनके पास परामर्श करने जाते हैं, तो एक तो उनको ये आदर सूचक भी है और व्यवहार कुशलता को भी का भी परिचय देता है। तो यह तो थी इस श्लोक की व्याख्या। अब बारी आती है इस श्लोक से हमको क्या शिक्षा मिलती है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे हमने यहाँ देखा कि दुर्योधन कुछ असंतुलित होकर के, कुछ जल्दबाजी करते हुए और अति उत्साह में स्वयं सेना का निरीक्षण करने चले जाते हैं और आकर के स्वयं द्रोणाचार्य से परामर्श भी करते हैं। तो हमें यह शिक्षा मिलती है कि सार्वजनिक जीवन में हमें संतुलित रहना चाहिए। अगर यही कार्य दुर्योधन ने किसी सैनिक के माध्यम से या अन्य व्यक्ति के माध्यम से कराया होता था
और परामर्श किया होता था तो इतने प्रश्न नहीं उठाते थे। एक बात। दूसरी बात कि जब दुर्योधन के लिए हम यह भी प्रश्न उठाते हैं कि वो समझौता करने तो नहीं गए थे, तो वो समझौता करने तो नहीं गए थे। अगर उनको समझौता करना ही होता था तो कृष्ण भगवान उनके पास गए थे प्रस्ताव लेकर के कि 5 गांव दे दो और समझौता कर लो, लेकिन उनको समझौता करना नहीं था। लेकिन क्योंकि ये स्वयं सेना का निरीक्षण करने चले गए और जल्दबाजी में आकर के फिर द्रोणाचार्य से परामर्श करने लग जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न भी उठाए जाते हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सार्वजनिक जीवन में आप अपना व्यवहार संतुलित ही रखें, नहीं तो अकारण ही विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज कई सवाल खड़े हो जाते हैं, कई सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर हमें देना पड़ता है, जबकि उसकी कोई वजह नहीं हो तो भी हम उनके उत्तर देने में ही अपना समय लगा देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और तीसरी शिक्षा जो मिलती है वह यह है कि जैसे इसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास स्वयं जाते हैं और परामर्श करते हैं, तो इसमें अपन यह प्रश्न उठाते हैं कि वह स्वयं क्यों गए थे और समझौता करने तो नहीं गए थे, वो पांडवों की सेना का निरीक्षण करने क्यों गए थे, इत्यादि इत्यादि। तो इतने सवाल करने का जो कारण है वो यह है कि दुर्योधन का पास्ट बिहेवियर और उनकी इमेज। जैसे उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण या लाक्षागृह कांड के बारे में हमने सुना है, तो यह जो पूर्व छवि है वो यहाँ कार्य कर रही है। नहीं तो अगर यही कार्य अर्जुन अगर स्वयं द्रोणाचार्य के पास जाकर के परामर्श करें तो हम हो सकता है इतने सवाल ही न खड़े करें। लेकिन क्योंकि दुर्योधन की पूर्व छवि ऐसी रह चुकी है तो उनकी एक एक गतिविधि चाहे वो सही भी हो, तर्कसंगत भी हो, तो भी हम उनको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जो भी हम कार्य करें, जो भी हमारी सार्वजनिक छवि हो वह साफ सुथरी हो, ताकि हमारे ऊपर अकारण ही कोई संदेह न करे, अकारण ही हमसे प्रश्न न करे। हमारे कार्य साफ सुथरे होने चाहिए। यही हमें शिक्षा मिलती है। आपको और कौन सी शिक्षा मिलती है आप लिख करके भेजिए कमेंट बॉक्स में। इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हैं उनका शाब्दिक अर्थ मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। दृष्टवा, दृष्टवा का मतलब होता है देख करके। दृष्टवा तु पांडवानीकम, पांडवानीकम मतलब पांडवों की सेना को। दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म, व्यूढ़म का मतलब होता है व्यूह रचना। दुर्योधनस्तदा, तब दुर्योधन आचार्यमुपसंगम्य, आचार्य के पास जाते हैं। आचार्य उपसंगम्य, आचार्य के पास जाते हैं। राजा वचनमब्रवीत, राजा यह बात बोलते हैं, राजा ने यह बात बोली। तो इस तरह से यह श्लोक के शब्दों का अर्थ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि